के वरिष्ठ वकील आर बाग ने कहा कि 2022 में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। क्या नाम है और किस तरह से 2022 में आने वाले चुनाव में क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अब मैं एडवोकेट आर बाग, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और पिछले 20 साल से सामाजिक आर्थिक के मसले पर पूरे भारतवर्ष में और यहाँ पे मानव अधिकार के लिए या जो दबे कुचले SC ST OBC इश्यूज़ पे मैं मुकर रहता हूँ, मानव अधिकार के लिए काम करते रहता हूँ। और मेरा मानना है कि राष्ट्र हित के लिए, भारत माता की लाज बचाने के लिए जो सुशासन का समय था यूपी में, एक स्वर्णिम युग था। 1.7 जो GDP रेट था जब 2007 में बहन मायावती जी की सरकार यूपी में आई, और जब 2012 में वो 5 साल का जो पीरियड था वो 7.5। जिस विकास की ढिंढोरा पिटा जा रहा है पूरे देश भर में, गुजरात देख रहा है। अरे भाई, गुजरात क्या 4 गुजरात यूपी में घुस जाएंगे। किस विकास की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। जिस तरह से उनका GDP रेट देख लीजिए। और आज यूपी में जो 5 साल का जो पीरियड था जिन्होंने जनता ने देखा है, और उसके पहले जो 3 बार उनका टर्म रहा तो सुशासन का राज रहा। अब 3332 रोड का निर्माण हुआ, इतने सारे यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिए। अभी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मैं चीफ गेस्ट बन के गया था। क्या भव्य, क्या क्लासिकल। मुझे तो नालंदा याद आई। आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा। 500 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होने से 500 साल पहले की यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिया गया था। ऐसे एक भव्य दिव्य चारों तरफ चहुमुखी विकास हुआ। आप ले लीजिए एग्रीकल्चर, जो अभी 700 किसान को मार दिया गया, ठंडे में वो लोग मर गए वहाँ पर। उसके बाद भी अभी जो कानून, जो कृषि कानून है वो वापस किए गए हैं। 700 कानून का अपनी शहादत देनी पड़ी, बलि चढ़ानी पड़ी। आज पूरे चारों तरफ माँ बहन सुरक्षित है ही। भारत माता का लाज बचाने के लिए जनता जो त्राहिमाम कर रहे हैं। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वहाँ पे मीटिंग हुई। जो तमाम जो मौर्य कुशवाहा OBC समाज के गैर जाटव जो लोग हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, साथ मिल रहे हैं। जो मेरे माध्यम से वहाँ पे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को उन्होंने आश्वासन दिया। कुल हिंद जमायतुल कुरैश जो कुरैशी कम्युनिटी के लोग हैं, या पसमंदा मुस्लिम है। पसमंदा मुस्लिम सबसे बड़ा तबका है जिनको हमेशा हक वंचित किया गया, उनको हक को मारा गया, खाया गया। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में क्या हुआ? हजार बच्चे मुजफ्फरनगर दंगे में मर गए, उनके बच्चे मर गए। अब 2012 में किसका शासन था भाई? आप बताइए। एक आदमी को जेल तक भी नहीं हुआ। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, तो यहाँ का जनता, यूपी की जनता है। दिल्ली का जो सियासत है 2024 में जो इलेक्शन होगा, यहाँ से होकर जाएगा। उत्तर प्रदेश तय करता है कि आगामी देश में क्या राजनीति होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा आबादी है। मैंने कहा ना 4 गुजरात यहाँ पे घुस जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा निर्णायक सिद्ध होगा। यूपी का जो इलेक्शन होगा, जहाँ पे बहन मायावती जी चारों तरफ उनका सुशासन को लोग देख चुके हैं, उनके कानून द्वारा कानून का राज को लोग देख चुके हैं, परख चुके हैं माँ बहन कितना महफूज होते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया, एक आदमी ईंट तक नहीं उठा पाए, इतना सुशासन था। लाखों सफाई कर्मी का ये भर्ती हुआ। तो यहाँ पे राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के माननीय महेंद्र सिंह वाल्मीकि साहब, उनके साथियों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री नकुल दुबे जी के और माननीय आर बागिया में भी उपस्थित था। और वहाँ पे हुआ, काफ़ी तो चर्चा हुई कि यूपी इलेक्शन कैसे किया जाए। और ये कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज जिस भाजपा को वोट देते आ रहा है, लेकिन भाजपा उसके बदले में उसका गला दबाती है, उनके माँ बहन के साथ रेप करती है। अब क्या हुआ हाथरस में? अभी क्या उसको राइट टू डिसेंट बुरियल का उनका अधिकार नहीं था? उसको इस तरह से रात के 2 बजे जो आदमी हिंदू रीति की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक बहन को, एक माँ को, एक भारत माता को, उसको वंचित हक देने का काम किया। अरुण वाल्मीकि का क्या हुआ? एनकाउंटर किस तरह से मारा गया, किसका आप जेबी मूवी तो देखे होंगे, किस तरह से मारा जाए। वो भी दलित थे, इस तरह से मारा जा रहा है। तो चारों तरफ अन्य 200 एनकाउंटर हो चुके हैं। ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है देश में। जहाँ पे हिंदू धर्म में है कि गाय और ब्राह्मण जहाँ सुरक्षित नहीं है, उस जाति को कौन सा राज कहना चाहते हैं? कौन सा कानून का राज? अभी आप देख रहे हैं, आप अन्य अत्याचार, उत्पीड़न, भूखमारी, आप चारों तरफ हाहाकार मच रही है। तो अभी त्रस्त हो चुका है यूपी की जनता। और बहन आज मायावती पूर्ण बहुमत के सरकार बनाने जा रही है। आप आगरा भी आए हैं, कैसा क्या देख रहे हैं 2022 को लेकर आगरा में? चारों तरफ एक ही लहर है। चारों वर्ग, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि कानून द्वारा कानून का राज। यूपी को अगर सुशासन दे सकती है, चहुमुखी विकास कर सकती है, तो केवल और केवल बहन मायावती। क्योंकि वो कभी जात नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, हमेशा समाज की देखती। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी आप दीजिए। अभी जो आगरा की जो बेटी, गौरवशाली बेटी, भारत की बेटी जो गई थी कौन बन गया करोड़पति में, उसने कहा, क्या कहा? अगर माननीय बहन जी
शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी नहीं बनाई होती, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई होती, मेरे जैसे एक दिव्यांग वहाँ पे पढ़ लिख के आज मैं केबीसी में हो तो नहीं हो पाती। तो ऐसे तमाम उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी किसने बनाई? बहन जी ने बनाई। मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी कमीशन किसने बनाई? बहन जी ने, बसपा ने बनाई। ओबीसी के लिए किसने बनाई? मंडल कमीशन लागू करो खाली करो का नारा किसने दिया? मान्यवर कांशीराम साहब ने बीएसपी पार्टी के माध्यम से दिया। ये ओबीसी ले लीजिए, एसटी लीजिए, एससी लीजिए, चारों तरफ विकास किया। विकास जीडीपी रेट सबसे बड़ा है, आंकड़ा प्रूव करता है। आप देखिए क्राइम का रेट कितना था, वीडियो 2000 देख लीजिए, आप इसको देखिए। एक बच्ची को लेकर उसका बाप वाले को मत मारो, बच्ची को लग जाएगी, पुलिस मारते जा रहा। क्या हुआ तेरा हुआ? आपको उत्तर प्रदेश की जनता से किस तरह से 2022 के चुनाव देगी? बिल्कुल तरह से वो साफ है, एक तरफ पूरे पार्टी एक तरफ, क्योंकि देख चुके हैं, सबको परख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से धोखा देने के बाद मुसलमानों का वोट लेकर दंगा फसाद में जड़ देना, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को लेकर आया और यहाँ को दंगा प्रदेश घोषित कर दिया, अन्याय प्रदेश, हर तरफ से लोग हाहाकार मचा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग सोच रहे हैं, क्योंकि बहन जी का जो वोटर्स हैं 14% यहाँ पे जो कट्टर वोटर हैं, हमेशा 21% वोटर रहा, वो साइलेंस वोटर है, वो शोबाजी नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते, मीडिया उनको दिखाती नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को अगर दिखाएगी आईटी, उनका जो बीजेपी का आईटी सेल है, वो लोगों को मन में जाएगा कि ये मुसलमानों को लेकर आएंगे। तो इस तरह से ये जो आपस में जो मिले जो अभी मानेगा।